चाही अनचाही इच्छाओं के साथ सरिता और कपिल का जिस्मानी रिश्ता एक बार फिर से जुड़ गया और अब उसके मायके के चक्कर ज़्यादा ही लगने लगे थे। कपिल और सरिता के नाजायज संबंध उन्हें किस मोड़ पर ले आए, चलिए जानते हैं। मम्मी, आपको फोटो कैसी लगी? नीमा ने पूछा। प्रकाश कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बताओ ना मम्मी, प्रकाश अच्छा है ना? नीमा लगातार फोन पर पूछे जा रही थी, पर सरिता के मुंह में मानो दही जम गया हो। एक भी शब्द मुंह से नहीं निकल रहा था। आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो मम्मी, फोन पापा को दो, नीमा ने तुरंत कहा। सरिता की चुप्पी नीमा को इस वक्त बिल्कुल भी नहीं भा रही थी। उसे तो बस अपनी बात का जवाब तुरंत चाहिए था। पापा, प्रकाश कैसा लगा? नीमा ने कहा। मैंने उसके पापा व मम्मी की फ़ोटो ईमेल की थी, आपने देखी पापा? उसकी खुशी उसकी बातों से साफ झलक रही थी। हाँ बेटे, प्रकाश अच्छा लगा है। अब तुम वापस इंडिया आ जाओ, बाकी बातें तब करेंगे, मदन ने नीमा से कहा। नीमा एमटेक करने अमेरिका गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात प्रकाश से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 4 साल के बाद दोनों इंडिया वापस आ रहे थे। आने से पहले नीमा सबको प्रकाश के बारे में बताना चाह रही थी। सच में नया जमाना है, लड़का हो या लड़की, अपना जीवन साथी खुद चुनना शर्म की बात नहीं रही। सचमुच नई पीढ़ी है, नीमा जिद किए जा रही थी। पापा बताइए ना प्लीज़, प्रकाश कैसा लगा? मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, आप ही बता दो ना। नीमा जिद नहीं करते बेटा, यहाँ आकर ही बात होगी, मदन ने कहा। पापा की आवाज़ तेज होती देख नीमा ने चुप रहना ही ठीक समझा। तुम्हें प्रकाश कैसा लगा? लड़का देखने में तो ठीक लग रहा है, परिवार भी ठीक ठाक है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? मदन ने फ़ोन रखते हुए सरिता से पूछा। मुझे नहीं पता, कहकर सरिता रसोई में चली गई। अरे पता नहीं का क्या मतलब? परसों वो दोनों इंडिया आ रहे हैं, हमें कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, मदन बोले जा रहे थे। पर मदन को क्या पता था कि जिस प्रकाश के परिवार के बारे में वे सरिता से पूछ रहे हैं, उसके बारे में वह कल रात से ही सोचे जा रही थी। कल इंटरनेट पर सरिता ने नीमा द्वारा भेजी गई प्रकाश और उसके परिवार की फ़ोटो देखी तो एकदम हैरान हो गई, खासकर यह जानकर कि प्रकाश कपिल का बेटा है। वह मन ही मन खींच पड़ी कि नीमा को पूरी दुनिया में यही लड़का मिला था। उफ, अब मैं क्या करूं? प्रकाश के साथ कपिल को देखकर सरिता परेशान हो उठी थी। अरे सरू, देखो दूध उबल कर गिर रहा है, जाने किधर खोई हो, मदन यह कहते हुए रसोई में आ गया और पत्नी को इस तरह ख्यालों में डूबा हुआ देखकर उनको भी चिंता हो रही थी। सरू, तुम शायद नीमा की बात से परेशान हो, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नीमा के इस समाचार से मदन भी परेशान थे, पर आज के ज़माने को देखकर शायद वे कुछ हद तक पहले से ही तैयार थे। फिर पिता होने के नाते कुछ हद तक परेशान होना भी वाजिब था। मदन को क्या पता कि सरिता परेशानी नहीं, हैरान भी है। आज सरिता अपनी बेटी से नाराज़ नहीं, बल्कि एक माँ को अपनी बेटी से ईर्ष्या हो रही थी। पर क्यों? इसका जवाब नीमा के ही पास था। किचन से निकलकर सरिता कमरे में पलंग पर जाकर आंखें बंद कर लेटी तो कपिल की यादें किसी छायाचित्र की तरह एक के बाद एक करके उभरने लगी। सरिता उस दौर में पहुंच गई जब उसके जीवन में बस कपिल का ही प्यार था। कपिल और सरिता दोनों पड़ोसी थे। घर की दीवारों की ही तरह उनके दिल भी मिले हुए थे। छत पर घंटों खड़े रहना, दूर से एक दूसरे का दीदार करना, जबान से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती थी। आंखें ही हाले दिल बयां करती थी। निश्चित समय पर आना और अनिश्चित समय पर जाना, न कुछ कहना न कुछ सुनना। अजब प्रेम कहानी थी सरिता और कपिल की। बरसाती बूंदें भी दोनों की पलकें नहीं झपका पाती थी। एक दिन भी एक दूसरे को देखे बिना वे नहीं रह सकते थे। कपिल ने कई बार सरिता से बात करने की कोशिश की, पर संकोच ने हर बार सरिता को आगे बढ़ने से रोक दिया। कभी रास्ते में आते जाते अगर कपिल सरिता के करीब आता भी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और तुरंत वह वहाँ से चली जाती। और ज़बरदस्ती कपिल को भी पसंद नहीं थी। सरिता के अल्हड़ जवानी के हसीन ख्यालों में कपिल ही कपिल समाया था। सारी सारी रात वह कपिल के बारे में ही सोचती और उसकी बाहों में झूलने की तमन्ना अक्सर उसके दिल में रहती थी। पर कपिल के करीब जाने का साहस उसमें न था। स्वभाव से संकोची वो बस सपनों में ही कपिल को छुपाती थी। वह होली की सुबह थी। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल बिखर रहा था। लाल, पीला, नीला, हरा रंग अपने आप में चमक रहे थे। सभी अपने अपने दोस्तों को रंग में नहलाने में जुटे हुए थे।
इस कॉलोनी की सबसे अच्छी बात यह थी कि सारे त्यौहार सब लोग मिलजुल कर मनाते थे। होली के त्यौहार की तो बात ही अलग है। जिसने ज़्यादा नानुपुर की वह टोली का शिकार बन जाता और रंगों से भरे ड्रम में डुबो दिया जाता। सरिता अपनी टोली के साथ होली खेलने में मशगूल थी। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ देकर कहा था, सरिता ऊपर छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जा और उतार कर नीचे ले आ, नहीं तो कोई भी पड़ोस का बच्चा रंग फेंक कर कपड़े खराब कर देगा। वो फौरन छत की ओर भागी। जैसे ही उसने माँ की साड़ी को तार से उतारना शुरू किया कि किसी ने पीछे से आकर उसके चेहरे को लाल गुलाल से रंग दिया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कपिल को रंग से भरे हाथों के साथ पाया। एक क्षण को वह घबरा गई। कपिल का पहला स्पर्श, वह भी इस तरह। यह क्या किया तुमने? मेरा सारा चेहरा। सरिता कुछ और बोलती इससे पहले कपिल ने गुनगुनाना शुरू कर दिया, होली क्या है, रंगों का त्यौहार, बुरा ना मानो, होली है। कपिल की आंखों को देखकर लग रहा था कि आज वह उसको नहीं छोड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें, भांग भांग खाकर आए हो? घबराई हुई सरिता बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर एक बार तो कपिल घबरा गया था, पर आज कपिल पर होली का रंग खूब चढ़ा हुआ था। तार पर सूखती साड़ी का एक कोना पकड़े पकड़े कब वह उसके पीछे आ गया, इसका एहसास सरिता को अपने होठों पर पड़ती कपिल की गर्म सांसों से हुआ। इतने नज़दीक आए कपिल से दूर जाना आज उसको भी गवारा नहीं था। साड़ी लपेटते लपेटते कपिल और वो एक दूसरे के अंदर समाये जा रहे थे। कपिल के हाथ उसके कंधे से उतरकर उसकी कमर तक आ रहे थे। इसका एहसास उसको हो रहा था, लेकिन उन्हें रोकने की चेष्टा वो नहीं कर रही थी। कपिल के बदन पर लगे होली के रंग धीरे धीरे उसके बदन पर चढ़ते जा रहे थे। साड़ी में लिपटे लिपटे दोनों के बदन का रंग अब एक हो चला था, और कब वो दो से एक हो गए उन्हें भी पता नहीं चला। शारीरिक संबंध चाहे पहली बार हो या बार बार, प्रेमी प्रेमिका के लिए रसपूर्ण ही होता है। जब तक सरिता कपिल से बसती थी तभी तक बसती भी रही थी, पर अब तो दोनों एक ही होने का मौका ढूंढते थे और मौका उन्हें मिल भी जाता था। सच ही है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी मिल जाती है। पर इस प्रेम कथा का अंत इस तरह होगा यह दोनों ने नहीं सोचा था। कपिल और सरिता की लाख दुहाई देने पर भी कपिल की रूढ़िवादी दादी उनके विवाह के लिए न मानी और दोनों प्रेमी जुदा हो गए। घर वालों के खिलाफ जाना दोनों के बस की बात नहीं थी। दो घरों की छतों से शुरू हुई सालों पुरानी इस प्रेम कहानी का अंत भी दोनों छतों के किनारों पर हो गया था। शायद यहीं आकर नई पीढ़ी आगे निकल गई है। आज किसी नीमा और किसी प्रकाश को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना फैसला वे खुद करते हैं। माँ बाप को सूचित कर दिया, यही काफ़ी है। यह तो नीमा और प्रकाश के भले संस्कारों का असर है जो इंडिया आकर शादी कर रहे हैं। यूँ अगर वे अमेरिका में ही कोर्ट मैरिज कर लेते तो भला कोई क्या कर लेता। सरिता की शादी मदन से तय हो गई थी। न कोई सिकवा न गिला। यूँ हुआ उनकी प्रेम कथा का एक मूक अंत। विदाई के समय सरिता की नज़रें घर की छत पर जा टिकी, जहाँ कपिल को खड़े देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठी थी, लेकिन चाहते हुए भी उसकी नज़रें कुछ क्षण से ज़्यादा कपिल पर टिकी न रह सकी। हर जख्म समय के साथ भर जाए यह जरूरी नहीं। सरिता को याद है जब शादी के कुछ समय बाद कपिल से उसकी मुलाकात मायके में हुई थी, वह कैसे बुझा बुझा सा लग रहा था। कैसे हो कपिल? सरिता ने कपिल के करीब आकर पूछा। न जाने कपिल को क्या हुआ कि वह सरिता के सीने से चिपक कर रोने लगा और बोला, काश हम समय पर बोल पाते। क्यों मैंने हिम्मत नहीं दिखाई? इतनी कायरता भी अच्छी नहीं, तुमसे बिछड़ कर जाना कि मैंने क्या खो दिया। ओह कपिल। सरिता भी रोने लगी। चाही अनचाही इच्छाओं के साथ सरिता और कपिल का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ गया और अब उसके मायके के चक्कर ज़्यादा ही लगने लगे थे। अब उसकी दिलचस्पी फिर से कपिल में बढ़ती जा रही थी और मदन में कम होती जा रही थी। पर अक्सर टूर पर रहने वाले मदन को उसके बार बार मायके जाने का कारण उसको समय न देना ही लगता था। सरिता और कपिल का यह रिश्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, यह दोनों ही नहीं सोचना चाहते थे। बस एक लहर के साथ वे बहते चले जा रहे थे। शादी के पहले तो सबके अफेयर होते हैं, जो नाजायज़ तो नहीं पर जायज़ भी नहीं होते हैं, पर शादी के बाद के रिश्ते नाजायज़ ही कहलाएंगे। धीरे धीरे यह बात सरिता को अच्छी तरह समझ में आ गई थी। नीमा के जन्म के बाद से ही सरिता ने कपिल से संबंध खत्म करने का निर्णय ले लिया था। नीमा के जन्म के बाद पहली बार सरिता अपने मायके आई थी। कमरे में सरिता अपने और नीमा के कपड़े अलमारी में लगा रही थी कि अचानक कपिल ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओह सरिता, कितने दिनों बाद तुम आई हो। उफ, ऐसा लगता है मानो बरसों बाद तुम्हें छू रहा हूँ। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा यह भरा हुआ बदन, सच में माँ बनने के बाद तुम्हारी खूबसूरती और भी निखर गई है।
और हर शब्दों के साथ कपिल की बाहों का कसाव बढ़ता जा रहा था। इस वक्त घर में कोई नहीं था, यह बात कपिल को पता थी। इस वजह से वह बिना डरे बोले जा रहा था। सरिता के इकरार का इंतजार किए बिना ही कपिल उसकी साड़ी उतारने लगा। कंधे से पल्ला गिरते ही लाल रंग के ब्लाउज में सरिता का बदन बहुत उत्तेजित लगने लगा, जिसे देखकर कपिल मदहोश हुआ जा रहा था। इससे पहले कपिल के हाथ सरिता के ब्लाउज के हुक खोलते एक झन्नाटेदार चांटा कपिल के गाल पर पड़ा। यह क्या कर रहे हो कपिल? तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी बेटी यहाँ पर लेटी है? अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। न जाने सरिता में इतना परिवर्तन कैसे आ गया था। वो अपने ही प्यार का अपमान इस तरह से कर रही थी। कपिल एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। शायद इतनी बेइज्जती के बाद उसने वहां रुकना उचित न समझा। कपिल के जाते ही सरिता फूट फूट कर रोने लगी। कपिल से रिश्ता खत्म करने का शायद उसे यही एक रास्ता दिखा था। कपिल से रिश्ता तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था, पर आज उसने एक औरत बनकर नहीं बल्कि एक माँ बनकर सोच रही थी, कल को उसके नाजायज संबंधों का खमियाजा उसकी बेटी को ना भोगना पड़े। बच्चों को आदर्श की बातें बड़े तभी सिखा पाते हैं जब वे खुद उनके लिए एक आदर्श हों। जिन भावनाओं को सरिता शादी के बाद भी नहीं छोड़ पाई, उन्हीं भावनाओं को अपनी औलाद के लिए त्यागना कितना आसान हो गया था। उसके बाद फिर कभी उसकी और कपिल की कोई मुलाकात नहीं हुई, पर आज भी कपिल उसके ख्यालों में रहता है और मदन के साथ अंतरंग क्षणों में उसको कपिल की यादों का एहसास होता है। वक्त बेवक्त कपिल की यादें उसकी आंखों को नम कर देती थी। कुछ रिश्ते यादों की धुंध में ही अच्छे लगते हैं, यह बात वो अच्छी तरह जानती थी, पर आज वही रिश्ते यादों की धुंध से निकलकर उसको विचलित कर रहे थे। जिस इंसान से सरिता कभी प्रेम करती थी, अब उसी का बेटा उसकी बेटी के जीवन में आ गया था। कैसे वो कपिल का सामना कर पाएगी? कपिल के लिए जो भावनाएं आज भी उसके दिल में जीवित हैं, उन भावनाओं को हटाकर एक नया रिश्ता कायम करना क्या उसके लिए संभव हो सकेगा? कैसे वह इन नए संबंधों को संभाल पाएगी? बरसों बाद अपने पहले प्यार की मिलन बेला का स्वागत करे, या कैसे वह अपनी ही बेटी की खुशियों का गला घोंट डाले? कैसे अपने और कपिल के रिश्तों को सबके सामने खोले? क्या नीमा यह सहन कर पाएगी? वैसे भी नई पीढ़ी जाति पाति को नहीं मानती, उसके लिए तो प्यार में सब चलता है। नई पीढ़ी तो इन संबंधों के सख्त खिलाफ है। जाति पाति के मिटने में ही सबका भला है। अपने ही ख्यालों के भंवर में फंसती जा रही थी। सच में दुनिया गोल है, कोई सिरा अगर छूट जाए तो आगे पीछे मिल ही जाता है, पर ऐसे सिरे का क्या फायदा जो सुलझाने के बजाय और उलझा दे। प्रकाश के माता पिता को देखकर नीमा का दिल शायद न धड़के, पर कपिल का सामना करने के केवल ख्याल से ही उसका दिल आज पहले की तरह तेजी से धड़क रहा था। तो क्या जिस तरह यादों के तीर मेरे सीने के आर पार होते रहे, उसी तरह के तीरों का शिकार अपनी बेटी को भी होने दूं? खुद से पूछे गए इस एक सवाल ने सरिता को ठीक फैसला ले सकने की प्रेरणा दे दी। नीमा को वैसा कुछ ना सहना पड़े जो मैंने सहा, चाहे इसके लिए अब मुझे कुछ भी सहना पड़े। यह सोचकर उसके मन की सारी उलझन गायब हो गई। अब वो उन सभी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।